बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 2 to 12 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 512 मिलीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब। तो उसने हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया गया है एक क्यूब शेप का और वो है 512, और कहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब, उस क्यूब शेप की एक साइड की लेंथ क्या होगी। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब, उसको हम लेट कर लेंगे एल के इक्वल। लेट एल इज़ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब है, ठीक है। उस लेंथ को हम एल के इक्वल लेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला अप्लाई करना है। अगर हम बुक पे देखें तो यहाँ पे भी वॉल्यूम का फार्मूला जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आ जाता है। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, हम जानते हैं कि, ठीक है, और हम क्या जानते हैं एज वी नो कि जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, तो ये बुक के ऊपर भी फार्मूला मेंशन है। हम यहाँ से ही इस फार्मूला को लिख रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब ये हमारे पास दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम जो है वो इंडेक्स फॉर्म में लिख लेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू, और ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ की पावर 1 और 1 एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल आ गया एल क्यूब के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर देनी है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 512, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो हम इस वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की प्लेस पे पुट कर देंगे, वो है 512। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की प्लेस पे आ गया 512 और इज़ इक्वल टू क्या आ गया एल क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जस्ट हमने फार्मूला लिखा है और उस फार्मूला को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, एल क्यूब आ गया, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ गया 512 और इज इक्वल टू एल क्यूब, वैसे का वैसे ही। अब हमें जो है वो एल फाइंड करना है, जबकि इसके ऊपर ये क्यूब है, तो हमें इस क्यूब को रिमूव करना है। इस क्यूब को रिमूव करने के लिए हमें क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। आर लिख कर हम एल क्यूब को इस तरफ लिख लेते हैं और 512 को इस तरफ लिख लेंगे, ठीक है। अब इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे जो है वो हम क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। इधर भी आ जाएगा एल क्यूब और इसके ऊपर ये क्यूब रूट आ गया, और इधर भी आ जाएगा क्यूब रूट, और वैल्यू क्या है हमारे पास 512, ठीक है। तो यूँ हमने दोनों साइड्स पे जो है वो क्यूब रूट ले लिया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास क्यूब है ये इस क्यूब रूट से कट हो जाएगा, ठीक है। इस l की पावर 3 मल्टीप्लाई कर रही है, इस क्यूब रूट का मतलब है 1/3, ठीक है। तो ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा, रिमेनिंग l रह जाएगा। तो हम इस 3 को इस 3 से कट कर देंगे, रिमेनिंग रह गया l इज़ इक्वल टू। अब इस वैल्यू का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसके लिए हम 512 की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 512 लास्ट में 2 है तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 टाइम 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया, 11 हो गए। तो 2 5 टाइम 10, यहाँ 11 है, 10 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। तो 2 6 टाइम 12, इस तरह 2 का टेबल 256 टाइम रीड करने से 512 आ गया। अगेन ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 आ गया। 5 है तो 2 टाइम 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे मूव हो गया, 6 के साथ 16, तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद अगेन हमें 2 का टेबल यूज़ करना है, 2 6 टाइम 12 और 2 4 टाइम 8। अगेन 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, और 32 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 1 टाइम 2, 1 आगे मूव हो गया, 12 हो गए, 2 6 टाइम 12, और फिर 16 के लिए 2 8 टाइम 16, और 8 के लिए 2 4 टाइम 8, और 4 के लिए 2 2 टाइम 4, और 2 के लिए 2 1 टाइम 2,
ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम जो है वो 2 आ गया है। तो 512 की प्लेस पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 टाइम हमें 2 लिखना है जो कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 टाइम जो है वो 2 आ गया और इस सारे के ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट वैसे का वैसे ही आ गया। L इज़ इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये 3 टाइम 2 है तो 2 टू द एक्सपोनेंट 3 लिख दिया। फिर उसके बाद आगे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट 3 टाइम जो 3 टाइम 1 2 3 इन 3 2s के लिए 2 टू द एक्सपोनेंट 3 और लास्ट में ये जो हमारे पास 3 टाइम 2 रह गया है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 2 टू द एक्सपोनेंट 3 आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे तो वो आ जाएगा 1/3, ठीक है। रेडिकल फॉर्म में यहाँ पे 3 है, उसका मतलब है 1/3, जैसे कि हमने यहाँ पे भी अंडरस्टैंड किया। यहाँ पे ये क्यूब रूट का मतलब है 1/3, तो ये जो पावर अंदर थी वो बाहर वाले 1/3 से कट होके L रह गया। इसी तरह ये रेडिकल फॉर्म है और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/3 है। अब ये तमाम जो अंदर पावर्स हैं ये बाहर वाले 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो L इज़ इक्वल टू ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करेगी बाहर वाले 1/3 से, उसके बाद ये 2 की पावर 3 भी मल्टीप्लाई करेगी बाहर वाले 1/3 से, और इसी तरह ये 2 की पावर 3 भी मल्टीप्लाई करेगी बाहर वाले 1/3 से। तो यूँ हम लिखेंगे L इज़ इक्वल टू ये 3 इस 3 से कट हो गया 2 आ गया, मल्टीप्लाई ये 3 इस 3 से कट हो गया 2 आ गया, मल्टीप्लाई ये 3 भी इस 3 से कट हो गया 2 आ गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो यूँ हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, एक साइड की जो लेंथ आ गई वो आ गई 8 मिलीमीटर। यहाँ पे मिलीमीटर क्यूब था वॉल्यूम जो दिया गया था, इसलिए जो एक साइड की लेंथ है उसके साथ हम मिलीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख देंगे, थस लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब इज़, और वो कितनी आई है 8 मिलीमीटर। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जस्ट हमने लेट किया है जो चीज़ फाइंड करनी थी, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब। तो हमने लिखा L इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, उसके ऊपर L के इक्वल लेट किया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब गिवन में था वो था 512, वो हमने यहाँ पे पुट किया, इधर L क्यूब आ गया, इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके बाद इस क्यूब को ख़त्म करना था क्योंकि हमें L की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, और इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हमने क्यूब रूट लिया, इधर भी क्यूब रूट आ गया, इसके ऊपर भी क्यूब रूट, ये क्यूब रूट से कैंसिल हो गया। जबकि इस नंबर की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की तो 9 टाइम जो है वो 2 आया, तो हमने फिर 3 और 3 टाइम जो है वो 2 टू द एक्सपोनेंट 3 एक, फिर 2 टू द एक्सपोनेंट 3 दूसरा, और फिर 2 टू द एक्सपोनेंट 3। अगर इनको इकट्ठा करें तो दोबारा से 2 9 टाइम आ जाता है, और इसके ऊपर यहाँ पे रेडिकल फॉर्म में था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, और ये तमाम पावर बाहर वाले 1/3 से कट हो गई, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई उनको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 मिलीमीटर हमारे पास। तो उसने कहा था कि वॉल्यूम इतना है तो एक साइड की लेंथ कितनी होगी, तो एक साइड की लेंथ जो है वो 800 मिलीमीटर होगी अगर वॉल्यूम 512 होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 14 के एंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज साइड इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है क्यूब का, जबकि उसकी साइड की लेंथ गिवन में और वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें वॉल्यूम गिवन था और हमने साइड जो है वो उसकी लेंथ फाइंड करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने वॉल्यूम फाइंड करने को कहा है जबकि साइड उसने गिवन में दे दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जबकि ये दोनों क्वेश्चन सेम फार्मूला से ही सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे हमें ये जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग उसने हमें लेंथ दी है, इसको हम L के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट L इज़ द लेंथ ऑफ क्यूब, लेट L इज़ द लेंथ ऑफ क्यूब। हम जो है वो इस लेंथ को L के इक्वल लेट कर लिया। अब हम उसी तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे एज़ वी नो। तो फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ के। तो हम फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब
वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ इक्वल टू, अब लेंथ हमने L ली है और L उसने हमें दे दिया है हुज साइड लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो L की प्लेस पे हमें 10 पुट कर लेना है, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, फिर अगेन L है तो फिर हमें 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लेना है, और फिर L है तो फिर अगेन हमें 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यूँ हमने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फार्मूला लिखा, उसके अंदर हमने लेंथ की वैल्यू जो उसने गिवन में दे दिया उनको पुट कर दिया। अब इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट वाले 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 10s आर 100 और सेंटीमीटर की पावर 1 और सेंटीमीटर की पावर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसको लास्ट वाले थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूँ 100 को अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर की पावर 2 और 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल आ गया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, थस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़, और वो हमारे पास कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट क्या किया है, ये जो उसने हमें लेंथ दी थी इस लेंथ को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो इससे हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ गया और वो इक्वल आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब के।